हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे ऐसी 5 एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने सर्जरी करवा के अपने चेहरे का बेड़ा गर्क कर लिया। खूबसूरत दिखना हर इंसान की ख्वाहिश है, लेकिन खूबसूरती के पीछे भागते भागते अगर आप अपनी शक्ल को ही बिगाड़ लो और फिर आप उसको कभी दोबारा वापस ना ला पाओ तो ये आपके लिए सारी जिंदगी का डिप्रेशन बन सकता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको ऐसी 5 एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने कुछ ऐसा ही करके अपना चेहरा खराब कर लिया, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा लेसन होगा आज की ये वीडियो। जो लड़कियां सोच रही है कि हम अपने लिप्स को थोड़ा सा थिक करवा लेते हैं, यहां पर करवा लेते हैं चीक फिलर, तो भैया इस तरह की कुछ भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने खास तौर पे ये वीडियो उन लड़कियों को भी शेयर करनी है जो कुछ इस तरह की प्लानिंग्स रखती हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमानलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला वीडियो कर जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 5 पे जो एक्ट्रेस आती हैं इनका नाम है महविश हयात। महविश हयात एक बहुत ही अच्छी अपीयरेंस रखती थी, लेकिन फिर इनके माइंड में क्या ख्याल आया कि यहाँ पर एंजेलिना जूली की तरह मैं करवा लूँ अपना फेस लंबा, यहाँ पर मेरी भी चीक बोन प्रोमिनेंट हो जाए, थोड़ी सी नरगिस फखरी की तरह लुक आ जाएगी अगर थिक हो जाएंगे थोड़े से लिप्स। लेकिन क्या हुआ, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर टारगेट बनाता है बंदा कुछ, लेकिन निकल कुछ और ही जाता है। अब जो इनकी नेचुरल लुक थी वो इनकी बॉडी के हिसाब से थोड़ी सी स्लिम थी, यहाँ पर काफ़ी डिसेंट, काफ़ी प्यारी एक मासूम सी लड़की ये लगती थी। लेकिन क्या हुआ कि अपनी पर्सनालिटी में इस तरह की सर्जरी करवा के जो चेंज लाया इन्होंने, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और एक अजीब सी मतलब लुक आती है। यहाँ पर फेस बहुत ही ज़्यादा लंबा, होंठ जो थिक हैं वो कह लो कि मतलब आपको लगते तो अट्रैक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको कुछ सर्टन पोस्चर्स में देखोगे तो यहाँ पर लगेंगे काफी स्ट्रेंज। जो ओरिजिनल लुक थी वो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। अब ये जो एंजेलिना जूली और नरगिस फाकरी का कॉम्बिनेशन बनने की जो कोशिश की गई, यहाँ पर लड़कियां ये नहीं सोचती कि अगर उसके होंठ थिक हैं तो हो सकता है कि मेरे पास गॉड गिफ्टेड कुछ और थिक हो जो कि लड़कों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो। यहाँ पर हर इंसान के अंदर ना कुछ स्पेशल होता है। किसी के बाल ज्यादा प्यारे हैं, किसी के होंठ अच्छे हैं, किसी की जॉ लाइन प्रोमिनेंट है, यहाँ पर किसी की ओवरऑल फिजिक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो जो सभी कॉम्बिनेशन आप मिला के अपने आप को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हो वो समटाइम बहुत ही अजीब और बेढंगा सा लगता है। यहां पर नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस को जिसका नाम है मोनालिसा। यहां पर मोनालिसा के नाम से पैदा हुई, लेकिन सारा लोरेन में उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। ना सिर्फ अपना नाम चेंज किया बल्कि अपने फेस को भी चेंज कर दिया, होंठ को थिक करवा के। अब ये जो बूटक्स इंजेक्शन लड़कियां लगवाती हैं, यहाँ पर बूटक्स आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप अच्छे से बता देना। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि अगर आप करवा लोगे तो आपके फेस के ऊपर वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप लोगों के सामने जीती जाती एग्जांपल है यहाँ पर आयशा टाकिया की। उसने भी कुछ ऐसा ही किया था। ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी बहुत ही सुपर्ब थी, सिर्फ होंठ उसके स्लिम थे। यहाँ पर उसने क्या किया, इंजेक्शन लगवा के जब उसको थिक किया तो ओवरऑल पर्सनालिटी ही खराब होगी। इतनी बड़ी बड़ी मूवीज, मतलब मुझे याद है कि वांटेड मूवी उसकी सलमान खान के साथ ही बहुत अच्छा उसका करियर चल रहा था, उसे बाद में काम ही नहीं मिला। जब तक उसके फेस पे मासूमियत और बॉडी पे अट्रैक्टिवनेस थी, उससे बॉलीवुड के अंदर बड़ा अच्छा काम मिलता रहा। लेकिन उसने उसको इनहैंस करने के लिए कि मतलब मेरी पर्सनालिटी 10x हो जाएगी अगर मैं होंठों को भी थिक कर लूं, जैसे मेरी पूरी बॉडी थिक है, तो भैया यहाँ पर ज्यादा अच्छे से काम मिलेगा। लेकिन ज्यादा अच्छे की तलाश में आप अक्सर जो होता है उसको भी खो देते हो, और वही कुछ हुआ यहाँ पर आयशा टाकिया के। तो मोनालिसा यहाँ पर एज नोन एज सारा लोरेन की भी अच्छी खासी पर्सनालिटी थी, इसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो उसकी न्यू लुक है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 3 पे कौन आता है, वो लड़की जिसका नाम है सिद्रा बतूल। अब इस लड़की की पिक्चर जरा आप देखो कि पहले क्या थी, इसके लिए वो एग्जांपल बड़ी फिट है। यहाँ पर वो जो गाना लोग गाते हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते, मतलब इतनी मासूम लड़की, इतनी प्यारी लड़की, इतनी आइडियल इसकी अपीयरेंस थी, उसने बर्बाद कर लिया। इंजेक्शंस लगा के, सर्जरी करवा के अपने फेस पे, अपने लिप्स को इतना ज्यादा एग्जैजुरेट कर लिया कि वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जबकि जो इसकी एक्चुअल लुक थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बल्कि मैं कहूंगा कि लड़कों के लिए बहुत ज्यादा आइडियल थी। लड़के इस तरह की मासूमियत चाहते हैं आपके फेस पे। अब हर लड़का ये नहीं चाहता कि आपके फेस पे बत्तख की तरह चोंच एक बहुत ही मोटी हो, कुछ लड़कों को कुछ और चाहिए होता है, अगर वो है तो दैट्स फाइन। अब नंबर 2 पे जो लेडी आती है इनका नाम है सादिया इमाम। यहाँ पर इन्होंने भी सर्जरी करवा के
अपने चेहरे को कार्टून बना दिया। अपने चेहरे पर इतनी ज़्यादा एग्जैजुरेशन के बाद इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी, गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव लग रही हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो इस सर्जरी के बाद तकरीबन रिजल्ट्स कुछ एक जैसे ही होते हैं, मतलब एक ही तरह के लिप्स उसी शेप में मोटे हो जाते हैं, जॉ लाइन भी कुछ वैसी ही बनती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लड़कियों को, कुछ को आप कह लो कि वो सूट कर जाता है, लेकिन मेजॉरिटी उसको सूट नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मेरे ख्याल से आपको माइंड में रखनी चाहिए कि सर्जरी करवाने के बाद आपका चेहरा मेकअप के साथ तो चलो कह लो कि बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने जो मेकअप वेयर किया होगा उसको आप धो के आओगे तो लोग डर जाएंगे। आप खुद अपना चेहरा देख के डर जाओगे। आपको लगेगा कि जैसे अभी भी चेहरे के ऊपर कुछ लगा है, मुझे इसको उतारना है, जब तक मैं इसको उतार नहीं लूंगी तब तक मेरा चेहरा नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन भाई नहीं, फिर आप उसको अंडू नहीं कर सकते, फिर वही है, उसी के साथ आपको जीना है, वही सबको दिखाना है। खासतौर पे जब भी आप फेस धो के आओगे लोग डर जाएंगे, लोग कहेंगे भाई तुमने क्या करवा लिया अपने आप के साथ। एक सर्टन लुक, एक सर्टन एंगल से, सर्टन मेकअप के साथ कह सकते हो कि अच्छी लगती है, वो कैमरा अपीयरेंस बहुत ज़्यादा सेडक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, हमारा जो चेहरा, जो हमारी नेचुरल ब्यूटी होती है, हम फेस धो के आते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये लोग इतने अच्छे नहीं लगते। इसलिए आपने देखा कि जो लड़कियां सर्जरी करवाती हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी केसेस में उनको अपने आप को एक सर्टन लुक में मेंटेन रखना पड़ता है। हर वक्त जिनका काम है कैमरे के सामने आना, पिक्चर्स बनाना, इंस्टाग्राम की बहुत ही अट्रैक्टिव पोस्ट बनाना, तो वहाँ पर तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में क्या करोगे? तो सादिया इमाम ने अपनी लुक को बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब कर दिया। पहले इनकी लुक फिर भी कुछ बेहतर लुक थी, लेकिन जो इनकी लेटेस्ट अपीयरेंस है, ख़ास तौर पे सर्जरी के बाद, और ये जो चीज़ इन्होंने बार बार करवाई, उसके बाद तो भैया इनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा, आप कह लो कि आई डोंट नो कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट नहीं अच्छा लग रहा। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे कौन आता है। इनका नाम है नादिया हुसैन। अच्छा, नादिया को मैं जब भी जलन ड्रामे के अंदर डिफरेंट शॉट्स में देखता था ना, तो मैं कहता था कि यार समथिंग रॉन्ग विद हर फेस, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो इसने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रखा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी फीलिंग आती थी। लेकिन जब मैंने सर्च की है इस वीडियो को, जब मैं बनाने के लिए इस टॉपिक के ऊपर सर्च कर रहा था, तो टॉप पे इनका नाम पढ़ के मैं बहुत हैरान हुआ। इन्होंने ना सिर्फ सर्जरी के इंजेक्शंस लगवा के अपना चेहरा टेढ़ा कर लिया है, बल्कि इनका खुद का भी एक क्लिनिक है जहां पर ये दूसरों की सर्जरी करती हैं और उनके चेहरों का बेड़ा गर्क करने में भरपूर किरदार अदा करती हैं। सादिया इमाम, जिनका मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था, उनके चेहरे पर भी प्रैक्टिकल करने वाली यही खातून थी। और भैया इनकी अपनी अगर अपीयरेंस की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। बार बार इंजेक्शंस लगवा के, बार बार फेक काम करवाते हो तो ऑब्वियसली स्क्रीन के ऊपर भी वो बहुत नुमाया होता है। यहाँ पर पता चलता है कि कुछ तो गलत है, और मुझे इनकी लुक्स के अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया, फेस के एंगल ही मेरे ख्याल से प्रोपोर्शंस ही ख़राब हो गए हैं। इतने सारे इंजेक्शंस लगवाने के बाद आप क्या समझते हो कि आप फेक काम करोगे, बार बार करोगे, तो क्या उससे आप अच्छे रिजल्ट्स मेंटेन कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सिर्फ 5 एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने अपने साथ ये सब कुछ किया, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो ये सब कुछ करती फिर रही हैं। ना सिर्फ अब एक्ट्रेस, बल्कि नॉर्मल लड़कियां भी मैं देख रहा हूं कि उनका भी बहुत रुझान है, इस तरह के क्लिनिक्स में जा रही हैं, अपने होंठ्स को थिक करवाने के लिए इंजेक्शंस लगवा रही हैं, यहाँ पर जॉ लाइन को प्रोमिनेट करने के लिए डिफरेंट तरह के फेक काम। तो मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आप एक्सरसाइज है। हाँ ठीक है, लिप्स को तो आप थिक नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल आप अपने फेस के अंदर काफी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत सारे लोग जो मुझे 2-3 सालों से पहले से देख रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि मैंने अपनी पर्सनालिटी में कितना चेंज किया है। मैंने डिफरेंट तरह की फेशियल एक्सरसाइजेस करके अपनी आंखों को थोड़ा सा बड़ा किया है, अपनी चीक बोन को मैंने प्रोमिनेट किया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप फेशियल एक्सरसाइजेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, और आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप अपना थोड़ा सा स्टाइल में चेंज लेके आते हो, थोड़ी सी फेशियल एक्सरसाइजेस करते हो, तो ऑलमोस्ट आप अपने चेहरे को अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपको इस तरह के फेक इंजेक्शंस लगवा के, और ये चीजें फिर आपको बार बार करवानी पड़ती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसका एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद आपको दोबारा से जैसे किसी चीज को रिफिल करते हैं ना, तो वो सिलसिला इनका चलता रहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी स्किन को फेयर करने के लिए भी कुछ इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, वो भी एक लिक्विड सा होता है जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर चलता रहता है, और उसको आपने
चेंज करवाते रहना है, तो पता नहीं दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक्सरसाइज करो, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखो, यहाँ पर वक्त के साथ साथ अपने स्टाइल के अंदर चेंज लेके आओ, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस करोगे और अपने आप को फैशंस के साथ अप टू डेट रखोगे तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक ग्लैमर आ जाएगा। आपको किसी भी तरह के फेक काम करवाने की, यहाँ पर अपने फेस के ऊपर प्रैक्टिकल्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अंडू नहीं होती। एक दफ़ा आपने करवा लिया, अगर आपको पसंद आ गया तो वो आपकी लक है, लेकिन अगर नहीं आया तो आपको उसी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। फिर आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देख के कहेंगे कि हाय मैं कितनी प्यारी होती थी या मैं कितना प्यारा होता था, मैंने अपने आप के साथ क्या करवा लिया। तो ऐसी हरकतें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिसके अंदर बाद में आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़े। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। चलिए तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।